ट्राइंगल्स अब पढ़ते हैं हम लोग। तो ट्राइंगल्स में हमारे पास होते हैं 3 तरह के ट्राइंगल। ऐसे हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो हम होगा उसका साइड के बेसिस पे या फिर एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के होते हैं। इक्विलैटरल, जिसमें तीनों साइड बराबर होती हैं। फिर हमारा आता है आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं। फिर हमारा तीसरा आता है स्केलन, जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती है। ये ऐसे लिखे जाते हैं। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, इक्वी मतलब इक्वल, सब बराबर। अब इन दोनों में हमारा स्केलिंग एक ही तरह का वर्ड है, मतलब सब अलग है, इसलिए ये 3 साइड। आइसो, इसमें ये देख सकते हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है कुछ रिपीट हो रहा है नहीं, पर आइसोसेलेस, जिसमें भी आइसो वहाँ पे 2 साइड कोई भी बराबर होंगे। ये होगा हमारे साइड के बेसिस पे तीनों तरह के ट्राइंगल। अब आते हैं एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे भी हमारे पास 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। पहला क्या होता है, हमने जैसा भी पढ़ा था, एक्यूट एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर हमारा होता है दूसरा होता है राइट एंगल। फिर हमारा होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, थीटा, या फिर यहाँ की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो थीटा है, ये हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी कोई नाम देते हैं अननोन एंगल को, वो हम लोग ये यूज़ करते हैं। आगे क्लास में ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे थीटा इक्वल्स 90 और यहाँ पे थीटा मोर देन 90। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखना कि बस यहाँ पे तीनों एंगल 90 के नीचे होंगे। यहाँ पे कोई भी एक एंगल इन दोनों में ही 90 के ऊपर होगा, बाकी दोनों 90 के नीचे ही होंगे। और हमारा जितना भी मैथ्स है आगे का, फॉर मोस्ट वो हमारा इसी ट्रायंगल पे डील करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ट्रायंगल पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो हमारे पास ये सवाल है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ 150 मीटर। ये हम मार्क कर देंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड। हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, therefore side equals 150/3 equals 50 मीटर। क्योंकि हमारे पास 3 साइड है, ए बी बी सी ए सी। ये हमें पता है। और पेरीमीटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो उसी से हम लोग सिंस से इक्वल इनको कॉमन 1 मान लिए, तो 8 2 3 3 से डिवाइड कर दिए, 8 की लेंथ आ गई 50 मीटर। आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल। अगला सवाल है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल 6 डिग्री, फाइंड एंगल बी एंड सी। फिगर पहले बनाते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए का हमारे पास है 60 डिग्री। अब बी सी, अब देखो हमें पता है कि तीनों साइड बराबर है, और अगर हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल याद करें
पे जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड दो साइड बराबर होते हैं तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये और ये बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा। दूसरे पेन से समझते हैं। अगर हम लोग ये दें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दें तो ये एंगल बराबर होगा। वहीं पर अगर हम लोग ये ट्रायंगल दें तो ये बराबर होगा, ये एंगल। और फिर हम ये दें तो फिर ये, ऐसे हमारे पास तीनों एंगल बराबर होगा। एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। और हमें गिवन है therefore angle B equals to angle C equals to 60 डिग्री। यही था हमारा सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी की क्या कहता है, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, और थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अभी हम लोग अगर ये लाइन को हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करें, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करें, ये स्ट्रेट एक्सटेंड करें, तो जो ये एंगल आया, ये एंगल आया, ये एंगल आया, इसका जो सम होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल और इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के बराबर। तो मतलब अगर हम लोग एंगल 1 2 3 ABC, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C, एंगल 2 इक्वल्स एंगल A प्लस एंगल B, एंगल 3 इक्वल्स एंगल A प्लस एंगल C। एक प्रॉपर्टी होती है। एक सवाल लगाते हैं, समझते हैं। ये हमारे पास सवाल है, हमें यहाँ दिया गया है कि एक एंगल B गिवन रख देते हैं, गिवन एंगल B इक्वल्स 50 डिग्री और एंगल ACD इक्वल्स 120 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड एंगल X एंगल Y। कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो सम होता है ये इसका और इसका जोड़ के होता है, तो ये हमारे पास 50 है। एंगल B प्लस X इक्वल्स 120 डिग्री, X इक्वल्स 120 माइनस 50, क्योंकि हमें ये अभी पता है। एंगल B इक्वल्स 50 डिग्री, देयरफॉर X इक्वल्स हमारा 70 डिग्री आ गया। लिख देते हैं। अब एंगल Y कैसे पता करें, अभी देखो दो तरह है। ये हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे जो एक एंगल बनता है उसका सम होता है 180। तो पहला हमारा क्या है तरीका, एंगल Y प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे जब भी ऐसे अगर बाइसेक्ट हो, मतलब दो एंगल अगर डिवाइड हो तो उनका सम 180 होता है लीनियर पेयर की वजह से। इम्प्लाइज दैट एंगल Y प्लस
120 डिग्री इक्वल्स 180, एंगल y इक्वल्स 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा आ गया। अब मेरे पास मैंने एक चीज़ और बोला था कि टोटल होता है, दूसरा तरीका भी है, वो देखते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया, इरेज करते हैं। ये भी करिए, देखते हैं। ट्रायंगल का ऐसे लिख देते हैं। एंगल सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए है हमारे पास, यानी कि एक्स है हमारे पास 70 डिग्री, ये हम भूल जाते हैं, अभी नहीं पता हमें। एंगल बी है हमारे पास 50 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180। सेवेंटी प्लस 50 प्लस सी इक्वल्स 180। 120 प्लस एंगल सी इक्वल्स 180। एंगल सी इक्वल्स 180 माइनस 120, यहाँ लिख देते हैं। एंगल देयरफॉर एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले में हम क्या पढ़ेंगे?